बचाओ, मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई इस आग से बचाओ। बहुत समय पहले की बात है। मोटू कालिया राक्षस अपने कुछ शैतानों के साथ शैतान लोक से धरती लोक पर आ जाता है और एक गुफा में आकर उस गुफा की चुड़ैल से कहता है, हे चुड़ैलों की रानी, बताइए आपने मुझे किस लिए बुलाया है। बूढ़ी चुड़ैल कहती है, मोटू कालिया राक्षस, मैं इस बुढ़ापे से तंग आ चुकी हूँ। इस बुढ़ापे ने तो मेरी सारी शक्तियाँ मुझसे छीन ली है। मुझे फिर से जवान होना है। मैं ब्रह्मांड पर राज करना चाहती हूँ। मुझे इच्छाधारी जलपरी का अंडा खाना है। उस इच्छाधारी जलपरी का वह अंडा बहुत ही चमत्कारी है। जलपरी के अंडे को खाकर मैं और भी शक्तिशाली हो जाऊंगी और अपनी सारी शक्तियाँ पाते ही मैं तुम्हें धरती लोक सौंप दूंगी। फिर तुम वहाँ पर राज करना, राज। मोटू राक्षस कहता है, हे चुड़ैल, जैसी आपकी आज्ञा। मेरे सभी शैतान बहुत ही भूखे हैं। चलो मेरे शैतानों, आज उस तालाब पर टूट पड़ते हैं। मोटू कालिया राक्षस अपने सभी शैतानों के साथ जलपरी के पास पहुंच जाता है। सभी शैतान तालाब पर हमला कर देते हैं। मेरे शैतानों, टूट पड़ो इस तालाब की मछलियों पर, एक भी मछली जिंदा ना बच पाए। सभी शैतान राक्षस तालाब की मछलियों को पकड़ पकड़ कर खाने लगते हैं। मोटू कालिया राक्षस इच्छाधारी जलपरी पर अपना जहरीला धुआं छोड़कर उसे बेहोश कर देता है और जलपरी के अंडे को लेकर वहाँ से चला जाता है। गुफा में आकर वह चुड़ैल को इच्छाधारी जलपरी का अंडा दे देता है। शाबाश मोटू कालिया राक्षस, तुमने तो मेरी बरसों की इच्छा पूरी कर दी। मोटू राक्षस, यह कोई आम अंडा नहीं है, यह इच्छाधारी जलपरी का अंडा है। अब चलो इस अंडे को जल्दी से पका कर खाते हैं। वहीं दूसरी तरफ तालाब के पास तड़पती इच्छाधारी जलपरी को गांव का एक लड़का पिंटू देख लेता है। पिंटू जलपरी के पास आता है। हे जलपरी, आपकी यह हालत किसने की? आपको तो जल्द से जल्द इलाज की जरूरत है। इच्छाधारी जलपरी पिंटू से कहती है, पिंटू बेटा, तुम मुझे जल्द से जल्द इच्छाधारी नागिन और नागराज के पास ले चलो। तभी पिंटू के मन में ख्याल आता है, अरे यह जलपरी तो बहुत ही बड़ी है। इतनी बड़ी जलपरी को ले जाने के लिए मुझे ट्रैक्टर की जरूरत पड़ेगी। पिंटू उसी समय भागा भागा वहाँ से जाता है और एक ट्रैक्टर को लेकर जलपरी के पास आता है। पिंटू जलपरी को ट्रैक्टर पर रखकर उसे गांव में इच्छाधारी नागिन और नागराज के पास ले आता है। पिंटू इच्छाधारी नागिन और नागराज को सारी बात बता देता है। इच्छाधारी नागिन और नागराज जलपरी को अपनी शक्ति से ठीक कर देते हैं। तभी नागराज इच्छाधारी जलपरी से कहते हैं, हे इच्छाधारी जलपरी, आप चिंता ना करें, हम दोनों मिलकर आपके अंडे की रक्षा करेंगे। ऐसा कहकर इच्छाधारी नागिन और नागराज जलपरी के साथ चुड़ैल की गुफा में आ जाते हैं। सभी शैतान राक्षस इच्छाधारी नागिन और नागराज को मारने के लिए उनकी तरफ दौड़ते हैं। इच्छाधारी नागिन और नागराज अपनी शक्तियों से सभी शैतान राक्षसों को जलाकर भस्म कर देते हैं। मोटू कालिया राक्षस की मरते ही चुड़ैल वहाँ से भागने लगती है। तभी इच्छाधारी जलपरी अपनी आग से चुड़ैल को जला दे। आग में जलती हुई वह चुड़ैल चिल्लाने लगती है, बचाओ, मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई इस आग से बचाओ। और कुछ दूर जाकर भस्म हो जाती है। शक्ति लगते ही छोटू नागराज धरती लोक पर आ गिरते हैं। जादुई बाज पर बैठकर नागलोक को निकल पड़ते हैं। यह कहानी शुरू होती है जब कालिया राक्षस और चुड़ैल एक साथ इच्छाधारी नागिन पर हमला कर देते हैं। इच्छाधारी नागिन भी अपनी पूरी शक्ति से इन दोनों का सामना करती है, परंतु अचानक हुए इस हमले से इच्छाधारी नागिन की शक्तियाँ कालिया राक्षस और चुड़ैल के आगे कमजोर पड़ने लगती हैं। उन तीनों में एक घमासान लड़ाई होती है। तभी इच्छाधारी नागिन की एक शक्ति चुड़ैल को लगती है। चुड़ैल अधमरी होकर जमीन पर गिर जाती है, परंतु इतने में ही मौका पाकर कालिया राक्षस अपनी एक भयंकर शक्ति इच्छाधारी नागिन पर मारता है। शक्ति लगने से इच्छाधारी नागिन की मृत्यु हो जाती है। इच्छाधारी नागिन के मरते ही कालिया राक्षस नागमणि के पास जाता है। जैसे ही कालिया राक्षस नागमणि को छूने की कोशिश करता है, तभी उसे एक जोर का झटका लगता है। कालिया राक्षस घबरा जाता है। अरे यह कैसी शक्ति है जो मुझे नागमणि उठाने से रोक रही है? तभी चुड़ैल कहती है, कालिया, हम में से कोई भी इस नागमणि को नहीं उठा सकता है। इस नागमणि को सिर्फ नागलोक का उत्तराधिकारी ही उठा सकता है। चुड़ैल की बात सुनकर कालिया राक्षस के दिमाग में एक शैतानी ख्याल आता है। वह इच्छाधारी नागिन के अंडे को उठाकर ले जाता है
अपनी गुफा में लाकर वह अब शक्ति से उस अंडे को तोड़ने की कोशिश करता है, परंतु अंडा नहीं टूटता है। कालिया राक्षस निराश होकर बैठ जाता है। तभी कुछ समय बाद वह अंडा अपने आप टूट जाता है और उसमें से नागराज बाहर आता है। कालिया राक्षस कहता है, मेरे बच्चे, आखिरकार तुम बाहर आ ही गए। मेरे बच्चे, हमें एक महत्वपूर्ण कार्य करना है। हमें जल्द से जल्द वह नागमणि हासिल करनी है। एक बार मुझे नागमणि मिल गई, उसके बाद मैं तुम्हें नागलोक सौंप दूंगा और फिर तुम नागलोक पर राज करना। राज। छोटू नागराज कहता है, जैसे ही आपकी आज्ञा पिताजी, बताइए कहाँ है वह नागमणि। कालिया राक्षस छोटू नागराज को लेकर नागमणि के पास आ जाता है। छोटू नागराज नागमणि को उठाकर कालिया राक्षस को सौंप देता है। नागमणि की शक्ति मिलते ही कालिया राक्षस कहता है, आखिरकार मुझे नागमणि की शक्तियाँ मिल ही गयी। बच्चे, अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर कालिया राक्षस अपनी एक भयंकर शक्ति छोटू नागराज पर मारता है। शक्ति लगते ही छोटू नागराज धरती लोक पर आ गिरते हैं। साधु बाबा वहीं घूम रहे होते हैं। साधु बाबा छोटू नागराज के पास आते हैं। छोटू नागराज, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और आपकी यह हालत किसने की? छोटू नागराज साधु बाबा को सारी बात बता देता है। छोटू नागराज की बात सुनकर साधु बाबा अपनी शक्ति से सब कुछ देख लेते हैं कि किस प्रकार कालिया राक्षस ने उनके साथ धोखा किया है। छोटू नागराज, वह कालिया राक्षस तुम्हारा पिता नहीं है। उसने नागमणि हासिल करने के लिए सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल किया है। तुम्हारी माँ को भी उसी ने मारा है, जो कि अब उसे नागमणि की शक्तियाँ हासिल हो चुकी हैं। अब वह बहुत ही शक्तिशाली हो चुका है। अब उसका सामना करना आसान खेल नहीं है। नागलोक पर कब्जा करने के बाद वह पृथ्वी लोक पर आक्रमण अवश्य करेगा। इससे पहले कि वह आक्रमण करे, हमें वहाँ पहुँचकर उसे रोकना होगा। ऐसा कहकर साधु बाबा छोटू नागराज को विशेष शक्तियाँ प्रदान करने के लिए यज्ञ करते हैं। उस यज्ञ कुंड में से एक जादुई बाज और एक त्रिशूल निकलता है। साधु बाबा और छोटू नागराज उसी समय उस जादुई बाज पर बैठकर नागलोक को निकल पड़ते हैं और कालिया राक्षस के पास पहुंच जाते हैं। उन दोनों को देखकर कालिया कहता है, बच्चे, उस समय तो तू बच गया था, परंतु आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। अब मेरे गुलामों, जाओ खत्म कर दो इन दोनों को। इतना कहते ही कालिया राक्षस के गुलाम साधु बाबा और छोटू नागराज पर हमला कर देते हैं। साधु बाबा अपनी शक्ति का वार उन गुलामों पर करते हैं। साधु बाबा कहते हैं, छोटू नागराज, यही मौका है। जाइए और इस त्रिशूल से इस कालिया राक्षस की जीवन लीला समाप्त कर दीजिए। तब तक मैं इनको रोकता हूँ। साधु बाबा की बात सुनकर छोटू नागराज कालिया राक्षस की तरफ दौड़ते हैं और त्रिशूल सीधा कालिया राक्षस को मार देते हैं। त्रिशूल लगते ही कालिया राक्षस वहीं ढेर हो जाता है और जलकर भस्म हो जाता है।